तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु तथा अधातु का पहचान केमिस्ट्री की तरीका से कैसे कर पाएंगे। तो हम पीछे पढ़े थे कि प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18 और चौथी कक्षा में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये हम इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये प्रथम कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2। कितना रहेगा? 2। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम बोले तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो बोलेंगे 8। तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो बोलना है 18 और चौथी कक्षा में मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो बोलेंगे 32। ये कैसे हुआ, ये पिछली वीडियो में हम इसकी काफी डिटेल से विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के तरीका से किस प्रकार पहचानेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है। तो सबसे पहले धातु धातु का पहचान धातु का पहचान में बताना है जिसके जिसके अंतिम क्या बोलना है, अंतिम कक्षा में जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसे धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जबकि अधातु का पहचान केमिस्ट्री की तरीका से कैसे करेंगे, बोलना है जिसके अंतिम 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 कक्षा में अधातु का पहचान, क्या बोलेंगे? अधातु का पहचान कैसे करेंगे, बोलना है जिसके जिसके कक्षा में अंतिम कक्षा में अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, वह अधातु होता है। वह क्या होता है? अधातु। तो केमिस्ट्री की तरीका से धातु का पहचान करेंगे जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, उसे क्या बोलेंगे? धातु। जबकि अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? अधातु। तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण, और उदाहरण से ही इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे जैसे सोडियम, क्या बोलेंगे? सोडियम। सोडियम क्या लिखे हैं? सोडियम। तो सोडियम यहां पर देख सकते हैं, सोडियम जो है, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलेंगे सोडियम का परमाणु संख्या 11। कितना होता है? 11। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो जितना जिसका परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही प्रोटॉन होता है, परमाणु संख्या जितना रहेगा उतना ही प्रोटॉन संख्या होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन संख्या। तो अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? तो 11। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11 होगा। तो बोलेंगे, अब इसका लिखेंगे सबसे पहले प्रथम कक्षा में। अभी अभी हम बताए थे कि प्रथम कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बोलना है 2। प्रथम में 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा में मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, बोलना है 32। इतना ध्यान में रखना है। तो अब देखेंगे, तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। यहाँ लिखेंगे 2। कितना लिखेंगे? 2। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब अब दूसरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 8। यहाँ दूसरी कक्षा में यहाँ लिख देंगे 8। तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। कैसे है? तो हम बोले हैं कि जिसका जितना परमाणु संख्या होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा और उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होगा, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 11। तो प्रथम कक्षा में 2, यहाँ लिख दिए 2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दिए 8। अब 11 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से प्रथम में 2, दूसरी में 8, यानी 8 और 2 दोनों मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को हम रख चुके हैं। तो 11 में से 10 रख दिए तो कितना बच गया?
बच गया एक, कितना बच गया एक, तो हम उसको अगला कक्षा में रख देंगे, यानी तीसरी कक्षा में कितना रख देंगे एक। अधिकतम तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना रखा जा सकता है 18, और कम से कम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं कम से कम। तो यहाँ पर जो बच गया उसको हम तीसरी कक्षा में डाल दिए, यानी कि सोडियम का ये हो गया 281 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो सोडियम का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है एक। सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर देखना है, केमिस्ट्री के तरीका में कहता है कि धातु का पहचान में कि अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहे 1 2 या 3, तो वह क्या हो जाएगा धातु। तो बताइए सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है सोडियम क्या हो जाएगा धातु। ये क्या हो जाएगा धातु, ये इसे बोलेंगे धातु, क्या बोलेंगे धातु। अब जैसे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोले तो Mg, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 12, और बोले हैं कि जिसकी परमाणु संख्या जितनी होगी उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतना ही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या कितना है 12, मैग्नीशियम बोले तो Mg, और इसकी परमाणु संख्या बोले तो 12। और इसको अब रखेंगे प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 है। इलेक्ट्रॉन इसलिए 12 है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 12 है, और परमाणु संख्या 12 है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 12। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रथम में 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब ये भी बताया है कि प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकता है, तो हम अधिक से अधिक 2 रख दिए, 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि अधिकतम कितना होता है 2, प्रथम में कितना 2, प्रथम में 2 रख दिए। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितना है 8, यहाँ रख देंगे 8, कितना रख देंगे 8, तो 2 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो 12 में 10 रख दिए कितना बच गया, 12 में 8 और 2 मिल करके 10, यानी 10 रख दिए, तो 12 में 10 रख दिए कितना बच गया 2, कितना बच गया 2। तो अब बताइए मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है मैग्नीशियम का, 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका है, तो सोडियम का। 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका है, तो सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बोलेंगे 281। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलेंगे एक, इसलिए क्या है धातु। क्यों, क्योंकि धातु का पहचान में अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक या 2 या 3। अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे इसे बोलेंगे धातु। तो यहाँ पर अंतिम में 1 है इसलिए धातु हो गया। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या होगा धातु, क्या हो जाएगा धातु, ये हो जाएगा धातु। जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बोले तो एल, एल्यूमिनियम बोले तो एल। अब इसमें हम देखते हैं इसका ऑटोमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 13, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 13, और जिसका जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 13। यानी कि प्रथम कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे 8। अब 8 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 13 में से 10 रख दिए, कितना बच गया 3, इसको रख देंगे अगली कक्षा में रख देंगे, यानी कि अंतिम कक्षा में। और अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन है 3, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, और अंतिम में 1 रहे 2 रहे या 3 रहे, उसे क्या बोलना धातु। यानी कि केमिस्ट्री के तरीका से हम पहचान रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट धातु है, कौन एलिमेंट धातु है, यानी कौन एलिमेंट मेटल है, यानी कौन तत्व धातु है। तो सोडियम क्या है धातु, क्यों, क्योंकि अंतिम में 1। मैग्नीशियम क्या है धातु, क्यों, क्योंकि अंतिम में 2। एल्युमिनियम क्या है धातु, क्यों, क्योंकि अंतिम में 3। अब हम लोग देखेंगे और जैसे जैसे सिलिकॉन, क्या बोलेंगे सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का ऑटोमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या कितना होता है 14, क्या होता है 14। तो प्रथम कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 2 10, 14 में से 10 रख दिए, कितना बच गया 4, कितना बच गया 4। यानी कि इसके अंतिम कक्षा सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होना चाहिए, अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो वह क्या हो जाएगा अधातु, वह क्या हो जाएगा अधातु। लेकिन सिलिकॉन अधातु नहीं है, सिलिकॉन क्या है उपधातु है, सिलिकॉन को उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। तो कभी कभी जब अंतिम कक्षा में 4 रहे, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, तो वो कभी कभी अधातु होता है, तो कभी कभी उपधातु होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन को क्या बोलेंगे अधातु नहीं बोलना है, क्या बोलना उपधातु। सिलिकॉन क्या उपधातु, क्योंकि अंतिम में 4 रहे तो कभी कभी क्या हो जाता है उपधातु भी, और कभी कभी क्या हो जाता है अधातु भी। अब जैसे जैसे हम उदाहरण के लिए एक लेते हैं कार्बन, क्या लेते हैं कार्बन। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना है 6, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा 6।
तो अब प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दो, प्रथम में दो, तो प्रथम कक्षा में दो मैक्सिमम, तो 6 में से प्रथम में दो रख दिए तो कितना बच गया, बच गया 4, कितना बच गया 4, तो ये हो गया 4 दू 6, यानी प्रथम में दो मैक्सिमम दो, और जो दो रखने के बाद जो बच गया उसको अगली कक्षा में डाल दिए। यहाँ पर 8 नहीं रख सकते हैं, इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर 8 देंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 6, तो 6 रहता है, तो यहाँ 8 दे देंगे तो 8 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10, जो कि सही नहीं है, अर्थात यहाँ 2 रख दिए तो जो बच गया 4 वो अगली कक्षा में रख दिए, यानी यहाँ अंतिम में कितना हो गया, अंतिम में 4, तो यहाँ हो जाएगा अधातु, क्या बोलेंगे, अधातु, अधातु। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन के अंतिम में 4 था, उपधातु हो गया, कार्बन के अंतिम में 4 है, अधातु हो गया, तो ये अंतिम में 4 रहने पर कभी उपधातु तो कभी अंतिम में 4 रहने पर अधातु हो जाता है। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो कभी उपधातु हो जाएगा, और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो कभी क्या हो जाएगा, अधातु, ये ध्यान में रखना है। तो उपधातु 6 होता है अप्रॉक्स, इसे याद ही कर लेना है। अब देखते हैं जैसे फास्फोरस, क्या बोलेंगे, फास्फोरस, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, फास्फोरस की परमाणु संख्या होती है 15, यानी एटॉमिक नंबर कितना है 15। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दो, प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 2 10, 15 में 10 रख दिए, कितना बच गया, तो 5, कितना बच गया 5, तो यहाँ देख सकते हैं अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अंतिम में कितना है 5, फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे वह क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री के नियम के अनुसार वह हो जाएगा अधातु, क्या हो जाएगा अधातु। तो यहाँ अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है यह अधातु होगा, क्या हो जाएगा अधातु। उसके बाद जैसे देखते हैं सल्फर, क्या देखते हैं सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या, सल्फर की परमाणु संख्या बोले तो 16, तो प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10, 16 में से 10 रख दिए कितना बच गया है, तो बोलेंगे 6, कितना बच गया 6, अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो ये अंतिम कक्षा में कितना हो गया 6, जब अंतिम में 4 रहे 5 रहे या 6 रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधातु, इसे बोलेंगे अधातु, यानी सल्फर क्या है, सल्फर बोले तो गंधक, सल्फर बोले तो गंधक, ये क्या है बोलेंगे अधातु, क्या है अधातु। उसके बाद अब देखेंगे जैसे अगला उदाहरण देखते हैं क्लोरीन, क्या बोलेंगे क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, कितना होता है 17, अब 17 है तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 17 परमाणु संख्या है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन संख्या भी यही होगा, जिसका जितना परमाणु संख्या होता है उसका उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, और उसका उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका परमाणु संख्या 17, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितना रहेगा 17, तो प्रथम 17 में प्रथम कक्षा में 2 रख दिए, दूसरी में 8, 8 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 8, और कम से कम जितना भी मन जैसे 1 2 3 कम से कम रख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक कितना रखेंगे तो 8, तो प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 2 10, 8 2 10, 17 में 10 रख दिए, कितना बच गया 7, कितना बच गया 7, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जब 4 रहे 5 रहे 6 रहे 7 रहे या 8 रहे तो क्या हो जाएगा अधातु, यानी कि क्लोरीन बोले तो Cl2 क्या है, तो ये अधातु है, ये क्या है अधातु है। जैसे देखेंगे आर्गन, क्या बोल रहे हैं आर्गन, आर्गन, आर्गन बोले तो आर्गन बोले तो Ar, इसकी एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या बोले तो 18, तो आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है 18, तो प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 2 10, 18 में 10 गया, कितना बच गया 8, कितना बच गया 8, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, अंतिम में कितना हो गया 8, जब अंतिम में रहे 8 तो वह क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे अधातु, वह क्या हो जाएगा अधातु, यानी आर्गन भी अधातु है। जैसे जैसे ले लेते हैं पोटेशियम, क्या बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम की परमाणु संख्या बोले तो 19, पोटेशियम की परमाणु संख्या बोले तो 19, और 19 पोटेशियम को के से इंडिकेट करते हैं, पोटेशियम का संकेत क्या है के, और इसकी परमाणु संख्या 19, प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 2 10 बच गया 19 में कितना, 19 में कितना बच गया, 19 में बच गया 9, लेकिन इसे 9 नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि अंतिम कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या अंतिम कक्षा में कितना होता है, तो 8 होता है, कितना होता है 8, यहाँ हमको 9 बच गया तो तीसरी कक्षा में नहीं रखना है 9, तीसरी कक्षा में 9 नहीं रखना है,
ये हम अगली वीडियो में बताएंगे ये कैसे हुआ। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बोलेंगे 2881, 2881। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बोलना है 2881, 2881, यानी कि 8 2 10 8 18 19, 8 2 10 2 8 10 8 18 19, यानी कि अंतिम कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे एक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धातु। क्यों, क्योंकि जिसके जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वह क्या हो जाता है, वो हो जाता है धातु। जैसे जैसे बोलेंगे कैल्शियम, क्या बोलेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। अब प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 2 10, फिर अब बच गया 10, तो अंतिम कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसे 8 लिखेंगे, 8 8 16 2 18, अब बच गया 2, अंतिम में दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह क्या हो जाएगा, धातु, यह क्या हो जाएगा, धातु। तो अभी अभी इस वीडियो में हम अभी अच्छे तरीका से देख रहे हैं कि किस प्रकार से किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जैसे कि प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 और चतुर्थ कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस आधार पर हम किस प्रकार पहचानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको इसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप पहचान कर पाएंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।